ओम नमः शिवाय एवरीवन एंड आई होप यू गाइस नो कि मैं बहुत ज़्यादा लव रीडिंग्स नहीं करती हूँ, आई हार्डली डू देम। बट अभी आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक कि कोई एक ऐसा मैसेज है जो आप लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत है फ्रॉम समवन स्पेसिफिक। ऑलराइट, आई डोंट नो हु इज़ दिस स्पेसिफिक पर्सन, बट जब मैं ये बोल रही हूँ आपके दिमाग में जो भी एक नाम आ रहा है वही इंसान की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आना चाहते हैं। लेट्स चेक द एनर्जी एंड टू चेक द एनर्जी यू हैव टू फर्स्ट लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन द इनिशियल ऑफ दैट पर्सन। लेट्स चेक व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। All right, can you see this like crazy? All right, we have okay. All right, so ये जो इंसान है, ये जो एक स्पेसिफिक पर्सन है आपका, ये आपसे बोल रहा है कि लेट्स रीस्टार्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ वो उस सब से बहुत ज़्यादा थक गए हैं एंड अब वो उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को फिर से एक चांस दें, फिर से रीस्टार्ट करें। तो मे भी जब भी आपको ये वीडियो मिलती है उसके कुछ वीक्स के बाद दे माइट कम टू यू, दे माइट कॉल यू, दे माइट से कि यार एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ दैट एनर्जी, स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेश। क्योंकि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है ये पास्ट को कम्प्लीटली भूल जाना चाहते हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ होगा। दे आर सेइंग कि आई एम सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स हुई पास्ट में उसके लिए वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि अब वो रेडी हैं फिर से एक रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने के लिए। ऑलराइट, एंड आप में से बहुत सारे लोग जिस तक ये वीडियो पहुंचे हैं, आई एम सीइंग, आई डोंट नो, आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या फिर एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। सो आपके लिए एक सरप्राइज कॉल या सरप्राइज मैसेज आने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया अभी सरप्राइज नहीं रहा है, बट ओके। तो आप लोगों को अपने स्पेसिफिक पर्सन का सरप्राइज कॉल मैसेज, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में तो सरप्राइज विजिट हो सकता है, वो आपके एकदम जहाँ पर भी आप रहते हो आपसे मिलने आ जाए, दे फ्लाई ऑफ फॉर यू बेसिकली। So some surprise is coming for you in terms of your relationship. This is also a very big surprise for you. ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कहें कि फिर से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपने शायद पूरी होप ही खो दी हो, आपने पूरी होप खो दी हो कि अब इस रिलेशनशिप का कुछ भी नहीं होने वाला है, पर वो इंसान अचानक से वापस आ जाते हैं, लाइक लेट्स स्टार्ट ओवर, फिर से शुरू करते हैं, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो बेसिकली आपकी जो भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आपने सोचा है, जिसका भी इनिशियल आपने कमेंट किया है, ये इंसान आपको सरप्राइज देने वाला है। ऑलराइट, सो आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ रीस्टार्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। अगर वो इंसान नहीं तो देयर इज समवन एल्स कमिंग इन योर लाइफ, पर कुछ तो है, कोई इंसान तो है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। या तो ये पुराना वही इंसान है जिसके लिए आप सोच रहे हो, अगर वो सही है तो ही इज़ कमिंग, ही और शी इज़ कमिंग बैक, इफ़ नॉट अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग बैक। ऑलराइट, एंड यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जितने भी गर्ल्स हैं स्पेशली जिनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है रिलेशनशिप में, वो इस सरप्राइज को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ऑलराइट, आई डोंट नो, बिकॉज क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, आपको शायद यहाँ पे वर्बल अब्यूज़ हो सकता है, नेगेटिव टॉक्स हो सकती है, डिप्रेशन एरा में आप शायद रहे हो उस इंसान की वजह से। तो हो सकता है जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करे तो आप में से कुछ तो यू विल वेलकम इट, यू विल बी हैप्पी कि ठीक है ये इंसान वापस आ गया। पर वही कुछ लड़कियाँ, मेरी कुछ गर्ल्स ऐसी भी हैं, कुछ बॉयज़ ऐसे भी हैं जो बोलेंगे कि नहीं, जो बोलेंगे नो, जो बोलेंगे नहीं अब क्यों वापस आना है, तुम्हें जितना हर्ट करना था तुमने ऑलरेडी कर लिया, अब दोबारा मैं तुम्हें अपनी लाइफ में क्यों घुसाऊँ। तो ये जो लड़कियां हैं ना, ये स्पेशली करियर ओरिएंटेड है, ये करियर ओरिएंटेड है एंड पास्ट के रिलेशनशिप में जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे, आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेली है। वो इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है कि आपको हर बात पे कंट्रोल करना है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या खा रही हो, क्या पहन रही हो। सो यू गर्ल्स आर लाइक बस हो गया दीदी, अब मैं इससे ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं ले सकती इस पर्सन की। उन लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। बट ये जो लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं अपने आप में कि अब ये किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं करने देंगी जो इनके लायक नहीं है। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई लव दिस एनर्जी। दिस क्वीन इज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट कॉन्फिडेंट क्वीन इन दिस टेक। ऑलराइट, सो आई डोंट नो, ये बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। जो मैंने बताया, अगर आप नेगेटिव रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस पर्सन। बट अगेन कुछ लोग हैं जिनका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, बट हाँ किसी वजह से सामने वाले इंसान ने आपसे बात करने से मना कर दिया था या आपका शांत हो गए थे, वो बेसिकली बात ही नहीं कर रहे थे, वो लोग वापस आने वाले हैं एंड यू कैन एक्सेप्ट देम इफ़ यू वांट, राइट। तो चॉइस आपके हाथ में, इतना ध्यान रखना जब भी मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चॉइस आपके हाथ में है। ऑलराइट, डिवाइन हो सकता है कि डिवाइन यहाँ पर आपको टेस्ट करें, स्पेशली उन लड़कियों को जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं।
तो डिवाइन टेस्ट करेगा कि क्या तुम उस लड़के को या लड़की को फिर से अलाउ कर रहे हो अपनी लाइफ में। यू हैव टू सी कि क्या वो इंसान इस लायक है कि अगर वो मेरी लाइफ में वापस आ रहा है, क्योंकि वो वापस तो आएगा सबके केस में। सबके केस में अगर यू आर इन नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, सबके केस में वो इंसान वापस आएगा, पर यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपको टेस्ट कर रहा है। सो आपके पार्टनर कैसे हैं इस बात पे ही डिपेंड करेगा। ऑलराइट, सो अलाउ देम ओनली इफ यू थिंक कि उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। ओह माय गॉड, सो व्हेन आई ऑलवेज से दैट आई एम द बेस्ट इंट्यूटिव टैरो रीडर, आई एम मीन इट, बिकॉज जितने भी कार्ड अभी पहले तक आए थे उनमें कुछ भी ऐसा मैसेज नहीं था, बट इंट्यूटिवली आई फेल्ट दैट। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, आई फेल्ट योर एनर्जी। सो बेबी गर्ल्स एंड बेबी बॉयज, आपका जो भी पार्टनर है ये रिटर्न करेगा, बट ये यूनिवर्स का तरीका होगा आपको टेस्ट करने का कि आर यू अलाउइंग दैट टॉक्सिक पर्सन अगेन। इफ योर पार्टनर वाज टॉक्सिक, प्लीज डू नॉट अलाउ दैट पर्सन अगेन, बिकॉज कुछ ना कुछ उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेकार किया है। जितना टाइम में आपके साथ नहीं थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस देखा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा, हो सकता है ये स्टॉक मार्केट या कहीं और हो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, बट इनका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई ना कोई इंसान को छोड़ के गया है, ये फिर से टॉक्सिसिटी, डबल टॉक्सिसिटी लेकर आपकी लाइफ में आएंगे। सो इट इज़ योर चॉइस टू अलाउ देम और टू नॉट अलाउ देम। ऑलराइट, बट ये इंसान, इसका माइंडसेट, इट्स नॉट लाइक कि हमको इन्हें वेलकम करना चाहिए, नो, डोंट डू दैट। ठीक है, लास्ट देखते हैं कि अगर आप लोग उनको वेलकम नहीं करते हो अपनी लाइफ में दोबारा, तो आपकी लाइफ में क्या होगा, बिकॉज ये जानना ज़रूरी है, राइट। लेट्स सी, प्लीज़ कनेक्ट विद द एनर्जी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू आर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू आर न्यू, एंड लेट्स चेक क्या होगा आपकी लाइफ में। I just saw the devil. I'm telling you, do not welcome this person again in your life. इसको मत रहने देना अपनी लाइफ में। What will happen if you do not welcome that person in your life? Oh my goodness! तो अगर आप इस टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे, if it especially your ex, सी, नो कॉन्टैक्ट में होना, लेस कॉन्टैक्ट में होना, लॉन्ग डिस्टेंस में होना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दैट पर्सन इज नॉट बिकम योर एक्स, वो बस आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट एक्स जब वो आपसे बिल्कुल ब्रेकअप करके जा चुका है, उसमें सब बोल रहे कि भाई ब्रेकअप, देन इट बिकम्स योर एक्स, एंड स्पेशली इफ दैट पर्सन इज टॉक्सिक, बिकॉज वी हैव द डेविल हियर। टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर तुम्हारा था पास्ट में, डू नॉट वेलकम दैट पर्सन। मैं यहाँ पर ना डिस्क्लेमर दे रही हूँ बड़ा बड़ा कि उस इंसान को अपनी लाइफ में मत बुलाना दोबारा, बिकॉज अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, अगर तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ, तुम क्यों आए हो, राइट, डू नॉट इंटरैक्ट विद देम एट ऑल, बात भी मत करो, जस्ट ब्लॉक देम। अगर तुमने अभी तक अपने सोशल मीडिया से ब्लॉक नहीं करा है, ब्लॉक देम, बिकॉज अगर तुम ऐसा करते हो, बिकॉज इफ़ यू आर दिस क्वीन, इस क्वीन को पता है कि इसकी वर्थ क्या है, इसको पता है कि शी डिजर्व्स बेटर, इसको पता है कि शी डिजर्व्स द बेस्ट पार्टनर जो उसको क्वीन की तरह ट्रीट करे, जो उसको निक की तरह ट्रीट करे। प्रियंका's husband, we all adore him for the how he treats Priyanka, right, like a queen. So you are also a queen. Know your worth, know that you are worth more. एंड अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप अपने टॉक्सिक एक्स को अपनी लाइफ में वापस आने नहीं देते हो, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट योर सोलमेट, यू आर एक्चुअली गोइंग टू अट्रैक्ट निक इन योर लाइफ, नॉट एग्जैक्टली हिम, बट उसके जैसा इंसान जो आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करेगा, बिकॉज यू डिजर्व दैट। वी हैव लाइक द सोलमेट रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स की तरह काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान प्यार करे दूसरा नहीं, ये हेल्दी रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप है जहाँ पर दोनों अपना पार्ट अच्छे से प्ले कर रहे हैं, एंड इट इज़ ब्लेस्ड बाय द एंजल्स, द स्पिरिट, द एंसेस्टर्स ऑफ यू, राइट। सो इफ यू आर रेडी टू वेलकम दिस एनर्जी इनटू योर लाइफ, इफ यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट द बेस्ट पार्टनर इन योर लाइफ, you got this. Do not welcome your ex. Let's focus on the next. Okay. So if you are new here, please subscribe to the channel. I hope आप लोगों को गाइडेंस मिली होगी. Make sure to listen to this video again. फिर से सुनना अगर आपको लगता है कि कहीं भी 1% चांसेस है कि आप अपने एक्स को शायद अपनी लाइफ में फिर से एंटर करा लो. No, you cannot do this. Alright, and be ready for the biggest surprise in your relationship. This can even be your new soulmate. Alright, if it's a new person, obviously. Right, so please subscribe to the channel, like this video, and do let me know what are your reviews in the comments below. Are you going to welcome your ex or focus on the next? क्या करोगे? You are going to welcome your ex or focus on the next. Right, focus on the next if you are ready to welcome a new person. You got me.